नमस्कार विद्यार्थियों। हम राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त के महाकाव्य साकेत जो 1931 में प्रकाशित हुआ था और गुप्त जी के यश का आधार है, उस साकेत महाकाव्य का जो 8वां सर्ग है, उस सर्ग में भरत का राम को लिवा लाने के लिए वनगमन और वहाँ जो चित्रकूट नामक स्थान पर जो संवाद होता है राम, भरत, कई अन्य गुरुजन परिजन का, वह चित्रकूट में राजसभा वाला प्रसंग पढ़ रहे हैं, जो एक लंबा प्रसंग है साकेत महाकाव्य में। और इसके पीछे गुप्त जी का एक बड़ा उद्देश्य भी है कि जो उपेक्षित चरित्र है रामायण के, राम कथा के, उनका पुनरुद्धार करना। तो हम पढ़ रहे थे कि राम, भरत और कैकेयी के बीच में संवाद चल रहा है। कैकेयी अत्यंत व्यथित है अपने किया का, उसे बड़ा पश्चाताप है और उसके दुख से उर्मिला और कौशल्या भी द्रवित हो जाती है। वह यह कहती है कि मुझ कैकेयी, मैंने ही तो तुम्हें वनवास दिया था, हे वत्स, तुम्हें वनवास दिया मैंने ही। अब उसका प्रत्याहार किया मैंने कि मैंने तुम्हें वनवास दिया था और मैं उसको लौटा रही हूँ, वापस ले रही हूँ अपने वचन। तो राम कहते हैं कि जो रघुवंश में एक बार वचन दे दिया जाता है वह वापस नहीं लिया जाता। और जब दोनों के बीच में माँ कैकेयी और पुत्र राम के बीच कोई भी झुकने को तैयार नहीं है, तो राम कहते हैं कि ठीक है, आज तक भरत और मेरे बीच कभी विवाद होता तो आप मध्यस्थ बना करती थी, पंच बना करती थी। आज हम दोनों के बीच, माँ और बेटे के बीच में विवाद है, तो भरत निर्णय करें। लेकिन भरत कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा। मैं आपकी मध्यस्थता नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि आपका मैं पक्ष लूँगा तो भी मेरे साथ अन्याय होगा और माँ का कहा है उसको मैं टालूँ तो भी ठीक नहीं होगा। तो निर्णय तो आपको करना चाहिए, आप बड़े हैं। और वे आग्रह करते हैं कि भैया राम, बस भाई लो माँ कहें और ये कितना। माँ ने कितना आग्रह कर लिया और कितना कहें, अब आपको माँ का प्रस्ताव स्वीकार कर लेना चाहिए। और भरत आगे क्या कहते हैं, उस प्रसंग को हम पढ़ते हैं। कहने को है बहुत दुख से सुख से, पर आर्य कहूँ तो कहूँ आज किस मुख से। भरत ने कहा ना कि माँ और कितना कहें, जो कहना था उस सब प्रकार से आग्रह कर लिया आपसे। कैकेयी कहते हैं कि कहने को तो है बहुत दुख से सुख से। कैकेयी कहती हैं कि मुझे अपने सुख दुख बहुत सारे कहने बाकी हैं, लेकिन किस मुख से कहूँ, पर आर्य कहूँ तो कहूँ आज किस मुख से। हे आर्य, हे राम, बताओ किस मुख से कहूँ। भरत भी कहते हैं कि मैं अपने किस मुख से अपनी बात कहूँ। तब भी है तुमसे विनय लौट घर जाओ। भरत कहने लगे राम से कि सुख दुख तो मेरे मन में बहुत सारी बातें हैं जो आपसे कहना चाहता हूँ, लेकिन किस मुख से कहूँ। आज मैं स्वयं ही दुखी हूँ, लेकिन एक अनुनय है, विनय है कि लौट घर जाओ, अपने घर वापस लौट जाओ। और राम तुरंत पूछते हैं, इस जाओ का क्या अर्थ मुझे बतलाओ। तुम कह रहे हो लौट घर जाओ, इस जाओ से तुम्हारा क्या तात्पर्य है, क्या मतलब है। जब मैं कह चुका हूँ कि मुझे पिता द्वारा दिया गया वचन निभाना है, अपने पूज्य पिता की कीर्ति को कलंकित नहीं करना। मेरे पिता झूठे थे या बेटे ने बाप के वचन को झुठला दिया, ऐसा कलंक मुझे अपने वंश पे नहीं लगाना, इसलिए तुम्हारे इस जाओ का क्या मतलब है। तो भरत कहने लगे, प्रभु पूर्ण करूँगा यहाँ तुम्हारा व्रत में। हे प्रभु, आपका व्रत मैं पूरा करूँगा। आपको जो वनवास मिला है 14 वर्ष, वह वनवास अवधि में पूरी कर लूँगा। तो राम तुरंत कहते हैं, पर क्या अयोग्य, असमर्थ और अनिरत में। मुझे दी गई पिता की आज्ञा आप पूरी करेंगे भरत, तो क्या मैं अयोग्य हूँ? मैं अपने पिता की प्रतिज्ञा पूरी नहीं कर सकता, पिता का दिया हुआ वचन पूरा नहीं कर सकता? क्या मैं ऐसा करने में असमर्थ हूँ? और अनिरत में, तुम्हें क्या ऐसा लगता है कि मैं जो वनवास अवधि है उसको ठीक से निभा नहीं रहा,
अनिरत हूँ, मैं ठीक से इस वचन पालन में मन से नहीं लगा हूँ। ऐसा लगता है कि तुम्हें अनिरत लग रहा हूँ क्या? मैं मनोयोग से पिता का वचन नहीं पाल रहा हूँ, ऐसा लग रहा है क्या? तो भरत ने कहा, ये सुनना भी है पाप, भिन्न हूँ क्या? भरत कहने लगे कि आप अयोग्य हों, आप असमर्थ हैं, या आप मन लगा के और पिता को दिया हुआ वचन पूरा नहीं कर रहे, मनोयोग से वचन पूरा नहीं कर रहे, ऐसा सोचना भी, ऐसा सुनना भी, ऐसा कहना भी पाप है। आप तो सर्वसमर्थ हैं, किंतु भिन्न हूँ क्या मैं? लेकिन यही भी तो बताइए, मैं आपसे भिन्न हूँ क्या? मैं आपसे अलग हूँ क्या? आप वचन निभा लें या मैं निभा लूँ, हम भाई हैं, तो हम अलग थोड़े ही हैं। तो राम तुरंत कहते हैं, इस शंका से भी नहीं खिन्न हो क्या? हे भरत, तुमने ये संदेह ही कैसे कर, तुमने प्रश्न ही कैसे उठाया कि मैं और आप भिन्न हो सकते हैं? कोई संदेह करे कि राम और भरत अलग हैं, इससे ही मुझे खिन्नता होती है। खिन्न यानी दुख, दुखी। क्या मैं इस शंका मात्र से दुखी नहीं हूँ कि भरत और राम अलग अलग हैं? राम कहने लगे, आगे कहते हैं राम, हम एक आत्मा है तदपि भिन्न है काया। हे भरत, मैं तुमसे क्या कहूँ, हम एक आत्मा है तदपि भिन्न है काया, हमारा शरीर भले ही भिन्न हो, राम और भरत की देह भले ही भिन्न हो, किंतु हमारी आत्मा एक है, हम एक आत्मा है। दो जिस्म एक जान है, हम एक आत्मा है तदपि भिन्न है काया। तो भरत ने कहा, राम जब कह रहे हैं कि हमारी काया भिन्न, शरीर भिन्न है, लेकिन हमारी आत्मा तो एक है, तो तुरंत भरत बोले, तो इस काया पर नहीं मुझे कुछ माया, हमारी आत्मा एक है। तो भरत को इस नश्वर काया पर, इस क्षण भंगुर शरीर पर जरा भी मोह नहीं है। और भरत इस एक बात से भावुक हो उठते हैं और उनकी वाकधारा, उनकी वाणी फूट पड़ती है। निरंतर कहते हैं कि मुझे इस काया पर जरा भी मोह नहीं है, सड़ जाए पड़ी यह इसी उटज के आगे। उटज यानी कुटिया, मेरा शरीर, मेरी काया, मेरी देह आपकी इस पर्ण कुटी, पत्तों की कुटिया है, इसके आगे चाहे पड़ी पड़ी सड़ जाए। मिल जाए तुम्हें में प्राण आर्त अनुरागे, मेरी एक ही इच्छा है कि मेरे प्राण बड़े आर्त हैं। आर्त यानी दुखी, आर्त का अर्थ है दुखी, विकल, व्याकुल। अनुरागे यानी, अनुराग यानी प्रेम। ये प्रभु, मेरे प्राण आपको चाहते हैं, आपसे प्रेम है, राम से प्रेम है मुझे। मैं चाहता हूँ कि मेरी मेरा ये जो शरीर है, काया है, उस कुटिया के आगे पड़ा पड़ा चाहे सड़ जाए, चाहे इसका अंतिम संस्कार भी ना हो, लेकिन मेरे प्राण चाहते हैं कि मेरे व्याकुल प्राण, मेरे प्रेम में पगे हुए प्राण हैं, वे आप में मिल जाना चाहते हैं। सड़ जाए पड़ी है इसी कुटिज के आगे, मिल जाए तुम्हीं में प्राण आर्त अनुरागे। पर मुझे प्रयोजन अभी अनुज स्तन का। अनुज यानी छोटे भाई। राम कहने लगे, हैं अनुज, हे छोटे भाई, तुम्हारे लिए काया का कोई महत्व नहीं है, तुम्हारे लिए शरीर का कोई महत्व हो न हो, पर मुझे प्रयोजन, लेकिन मुझे कई प्रयोजन हैं, मुझे कई काम लेने, मेरे कई उद्देश्य हैं शरीर को रखने के लिए, पर मुझे प्रयोजन अभी अनुज स्तन का, मुझे, मेरे लिए स्तन का बहुत उपयोग है। तुम्हारे लिए शरीर क्षणभंगुर है, तुम कभी भी प्राण त्याग सकते हो, तुम्हें जरा भी दुख नहीं होगा, लेकिन मेरे लिए इस शरीर का भी मूल्य है। यहाँ एक महत्वपूर्ण दृष्टि है। हमारी परंपरागत भक्ति पद्धति में और उससे भी पहले की जो साधना पद्धतियाँ हैं, आचार्य शंकर से लेकर, उनसे भी बहुत पीछे जा सकते हैं, कि काया को, शरीर को नश्वर माना गया, आत्मा को अजर अमर माना गया है, इसलिए शरीर को अधिक महत्व नहीं दिया गया, ऐहिक जीवन को, सांसारिक जीवन को महत्व नहीं दिया गया। लेकिन गुप्त जी आधुनिक काल में लिख रहे हैं, जब हम शरीर को महत्व नहीं देते हैं तो इहलोक के प्रति जो आँखों से दिखने वाला संसार है, समुदाय है, समाज है, देश है, उससे विमुख हो जाते हैं और केवल आत्मकल्याण की बात सोचने लग जाते हैं। ये बात आधुनिक काल में मैथिली शरण गुप्त जैसे सजग कवि को ठीक नहीं जचती। जब देश परतंत्र हो, समाज में इतनी बुराइयाँ हो, अशिक्षा हो, स्त्रियों के साथ में और समाज के एक वर्ग के साथ में जब भेदभाव चल रहा हो, तब हम संसार की ओर ध्यान ही ना दें। इस बात को मैथिली शरण गुप्त जैसा कवि स्वीकार नहीं कर सकता, इसलिए वे ये राम के मुख से कहला रहे हैं कि मेरे लिए शरीर का भी प्रयोजन है।
ईश्वर ने हमें जन्म दिया है, शरीर दिया है, तो मरने के लिए नहीं कि भी हम तुरंत प्राण त्याग दें बस साधना के द्वारा ईश्वर में मिल जाए, नहीं। ये जीवन देने का कोई प्रयोजन है, जीवन नष्ट करने का हमें कोई अधिकार नहीं है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधन, गीता में कहा गया है कि शरीर ही धर्म का पहला साधन है। इसलिए राम कहते हैं कि मेरे लिए इस शरीर का बहुत प्रयोजन है। जब तक ये शरीर रहेगा मैं संसार में कई काम करूँगा, कई उद्देश्य पूरा करूँगा। तो भरत ये सुन के कहते हैं, तो भार उतारो तात तनिक इस जन का। मैं आपका जन हूँ, भक्त हूँ, मैं आपका दास हूँ, सेवक हूँ, और मेरे मन पर बहुत बड़ा बोझ है, भार है, मेरा भार हल्का कर दो। मैं बहुत दुखी हूँ कि आप वनवास में रहें, प्रभु को मिले तरु तरह बसेगा, आप पेड़ के नीचे रहें और मैं अयोध्या के राजमहलों में राज सुख भोग करूँ। ये व्यथा मुझसे सही नहीं जाती। तुम निज विनोद में व्यथा छिपा सकते हो, करके इतना आयास नहीं थकते हो। हे राम, हे प्रभु, बड़े भैया, तुम निज विनोद में व्यथा छिपा सकते हो। व्यथा यानी दुख। तुम विनोद में, हंसी मजाक में अपने दुख को छिपा सकते हो, क्योंकि तुम राम हो। राम होना इतना आसान नहीं है। तुलसीदास ने अयोध्या कांड के आरंभ में जो मंगलाचरण लिखा राम की स्तुति में, तो वहाँ राम की मुख की छवि को याद किया। और वे लिखते हैं कि राम है वो राज्याभिषेक की बात सुन करके और बहुत ज़्यादा प्रसन्न नहीं हो, बहुत खुश हो गए हों, फूल उठे हों, ऐसा नहीं। जिस जगह राज्याभिषेक की बात से भी बहुत खुश नहीं हुए, उसी प्रकार से वनवास की बात सुनकर उनके मुख मलिन नहीं हुआ। न ममलो वनवास दुखता है मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्ते। रघुनाथ जी की, राम जी की जो मुख छवि है, मुख की शोभा है, ऐसा नहीं कि जब उनको लगा कि मैं राजा बन जाऊंगा, अयोध्या का राज्याभिषेक होने वाला है, मेरा राज तिलक होने वाला, तो बहुत ज़्यादा खुश हो गया। बहुत अत्यधिक खुश नहीं हुए। उनको तो पछतावा हो रहा है कि नहीं, हम चारों भाई साथ जन्मे थे, साथ विवाह हुआ, साथ खेले बड़े, साथ शिक्षा पाई, और आज राज्याभिषेक मेरे अकेले का हो रहा है, बड़े का हो रहा है। ये तो अन्याय है, गलत है। दुखी हो रहा है, दुखी हो रहे थे। और जब उन्हें वनवास मिला तो राम राज्य और राज से सुख छोड़कर उसी तरह चल दिए। कीर के कागर जो नृपचीर विभूषण अंगम उपम पाई। तुलसीदास ने लिखा कवितावली में कि जिस प्रकार से जो तोता है वह समय आने पर अपने पंख चोंच से निकाल के फेंक देता है। मोर निकालता है ना, मोर पंख काट देता है, वैसे तोता भी अपने कुछ पंख गिरा देता है। कीर के कागर जो नृपचीर, उसी प्रकार से राम ने राजसी जो वस्त्र थे वे उतार दिए। विभूषण अंगम उत्तम पाई, कि राजसी वस्त्र ही नहीं, सारे विभूषण, सारे आभूषण भी उतार दिए। बहुमूल्य आभूषण थे वे भी उतार दिए। और राम के वो जो आभूषण उतार देने पर और राजसी वस्त्र उतार कर और वनवासी वेश धारण करने पर राम के मुख पर कोई मलिनता नहीं आई। तुलसीदास तो यहाँ तक लिखते हैं कि जिस प्रकार से जल के ऊपर जो काई होती है वह हट जाती है तो जल और भी शुद्ध निर्मल नजर आता है, उसी प्रकार से भगवान राम के देह से जो राजसी वेशभूषा और आभूषण उतर गए तो उनका जो निर्मलता, उनकी सुंदरता और भी निखर उठी। तो भरत कह रहे हैं कि तुम निज विनोद में व्यथा छिपा सकते हो। हे राम, आप अपने दुख को हंसी मजाक में उड़ा सकते हो। आपका दुख आपकी आंखों से नहीं झलकता, आपके चेहरे से नहीं झलकता, लेकिन मैं तो मामूली इंसान हूँ, मैं सामान्य मानव हूँ। करके इतना आयास नहीं थकते हो, आप कितना प्रयास करते हो अपना दुख छिपा, हमेशा मुस्कुराते रहते हो। जिस माँ ने तुम्हें वनवास दिया, मुझे उस माँ पर गुस्सा है। मुझे तो राज दिया था, मेरे लिए तो राज्य मांगा था, लेकिन तुम्हें वनवास दिया तो उस माँ पे मुझे बहुत गुस्सा आया था। मैंने पता नहीं क्या क्या कहा इसी कई माँ से, लेकिन तुम जरा भी नाराज नहीं हुए, तुम्हारे मन में जरा भी मनोमालिन्य नहीं आया, जरा भी दुर्भाव नहीं आया। तो तुम कितना प्रयास करते हो मेरे राम अपना दुख छुपाने के लिए, दूसरों के होठों पे हंसी के लिए अपने आंसू छुपा लेना। ये राम होना है।
दूसरों के अधरों पर मुस्कान खेलती रहे, इसके लिए अपने आँख के आंसू छुपा लेना, ये राम होना है। जो आपका बुरा वो कर रहा है उसके प्रति भी सद्भाव रखना, ये राम होना है। जो तो को काटा वे ताहि बोई तू फूल, जो तुम्हारे लिए भी कांटे बो रहा है उसके लिए भी तू फूल बिछा दे रहा है, यह राम होना है। हे राम, तुम कितना प्रयास करते हो, अपना दुख छिपाते हो, अपनी व्यथा छिपाते हो, लेकिन मैं तो सामान्य मानव हूँ, पर मैं कैसे किस लिए सहूँ ये इतना। लेकिन ये सब इतना सब कुछ मैं कैसे सहूँ? लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में? लोगों की नज़रों में मैं गिर जाऊँगा। मेरी माँ भी लोगों की निगाहों से गिर गई है, ये भरत भी लोगों की निगाह में गिर के जीना नहीं चाहता। पर मैं कैसे किस लिए सहूँ ये इतना। भरत बहुत दुखी हो गए। तो राम ने कहा, मुझ जैसे मेरे लिए तुम्हें यह कितना। हे भरत, तुम तो मुझ जैसे हो। तुलसी ने लिखा, भरत राम ही की अनहारी। भरत तो राम जैसे ही हैं, राम के जैसे ही हैं, दिखने में भी वैसे हैं, आचरण में भी वैसे हैं। तो राम कहते मुझ जैसे, ये भरत तुम तो मुझ जैसे ही हो, मुझ में तुम्हें कोई अंतर ही नहीं है। मेरे लिए तुम्हें ये कितना। अब मेरे लिए, मेरी खुशी के लिए तुम ये कष्ट रहो। हे भरत, मुझे पता है कि तुम्हारे मन में राज्य के प्रति कितनी वितृष्णा है, राज्य से तुम कितना भागना चाहते हो। मेरे बिना तुम अयोध्या में 14 वर्ष तक कैसे रहोगे, कितना कष्ट तुम्हें होगा, ये मैं जानता हूँ। लेकिन मेरे लिए, क्योंकि मुझे जीवन के कई उद्देश्य पूरे करना है, पिता के वचनों को पूरा करना है, इसके अलावा भी मेरे अवतार का, मेरे जन्म का कोई प्रयोजन है। भूविभार हरना, निश्चरहीन करो मही भुज उठाए प्रण की। राक्षसों से मुक्त करना पृथ्वी को, राक्षसी तत्वों से, राक्षसी संस्कृति से मुक्त करना, ये मेरे जीवन के उद्देश्य हैं। इसलिए तुम मेरे लिए ये सब सको। और शिष्टागम निष्फल नहीं कहीं होता है। हे भरत, यदि हम शिष्टाचार करें, कोई किसी को पता हो या ना हो, दूसरा जाने कि नहीं जाने कि हम शिष्ट हैं, हमारे मन में दुर्भाव नहीं, हम गलत हैं ही नहीं, लोग चाहे वह गलत समझते रहे, लेकिन हम शिष्टाचारी हैं, तो ये हमारा शिष्टाचार, हमारा सदाचार, यहाँ शिष्टाचार का मतलब सदाचार से है, निष्फल नहीं कहीं होता है, कहीं भी बेकार नहीं जाता, व्यर्थ नहीं जाता। वन में भी नागर भाव बीज बोता है। वन में भी यदि कोई नागर भाव, वन में हम वन्य तरीके से, जंगली तरीके से जिंदगी नहीं जी सकते। वन में क्या होता है, जो ज़्यादा ताकतवर है वो कमजोर को मार के खा जाता है। भेड़िया है, वह भेड़ को या हिरण को मार के खा जाएगा, भेड़िए को चीता मार के खा जाएगा, शेर मार के खा जाएगा। जो जितना ताकतवर हो अपने से कमजोर को मार के खा जाता है। ये वन का आचरण है, वन्य आचरण, जंगली बना है। लेकिन वन में भी कोई यदि नागर भाव है, यदि शिष्टाचार का प्रसार करे, तो वही शिष्ट होना होता है, वही वास्तव में मानव होना होता है। वन तो राम के जीवन का एक बड़ा उद्देश्य संकेत कर रहे हैं गुप्त जी, कि वन में नागर भाव होना। जो वन्य जातियाँ हैं, भील, कौल, किरात आदि आदि आदि, उनमें मानवीय सभ्यता का विकास करना। हालांकि वे अपने मामले सभ्य भी, काफ़ी सभ्य हैं, वे वन में रहते हैं, वनों पर निर्भर हैं, लेकिन उनमें मानवीय सभ्यता का विकास और विस्तार करना भी राम के जीवन का उद्देश्य है। सिर्फ रावण को मार देना या राक्षसों को संहार करना एकमात्र उद्देश्य ये नहीं है। वन में सभ्यता से दूर जो जनजातियाँ रह रही हैं, उनमें भी सभ्यता, शिष्टता, मर्यादा का प्रचार प्रसार करना, उनमें भी मर्यादा भाव, नागर संस्कृति को स्थापित करना, ये राम का उद्देश्य है। जो अनार्य संस्कृति है, उनमें आर्य संस्कृति का वहाँ प्रतिस्थापित करना, प्रसार करना, ये राम का उद्देश्य है। वन में भी नागर बीज भाव बीज होता, ये राम कहते हैं। और आगे क्या होता है ये हम अगले ऑनलाइन क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।